हेलो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो से क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर आएगा। ठीक है, अब हम इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें से केवल 5 स्थिति हुई थी, एक स्थिति बची थी, उसको बताएंगे और दर्पण के सूत्र के आधार पर आंकिक प्रश्न बताएंगे, जो आंकिक प्रश्न बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। दिया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें से हम 5 स्थिति पहले वीडियो में हम देख चुके हैं। जो लास्ट स्थिति है उसको हम देखेंगे। लास्ट स्थिति क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो या फिर स्थित हो। ठीक है, सबसे पहले एक दर्पण बनाएंगे। क्या करेंगे? पहले की भांति एक दर्पण बना लेंगे। कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, एक अवतल दर्पण बना लिया। ये क्या है? मुख्य अक्ष। एक हमने मुख्य अक्ष खींच लिया। इसका नाम क्या दे दिया? दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है? ध्रुव। ठीक है, अब ध्रुव से इस रेखा को मिला दिया, उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, ध्रुव से कुछ दूरी पर हमने ले लिया एफ है। एफ क्या है? मुख्य फोकस। ठीक है, ध्रुव से कुछ दूरी पर एक बिंदु है, उसका नाम क्या है? मुख्य फोकस। जितनी दूरी पर ध्रुव से एफ है, उतनी ही दूरी पर एक बिंदु हम एफ से और ले लेंगे। ठीक है, जितनी दूरी इस बिंदु से अर्थात बिंदु पी से इस बिंदु तक है, ये बिंदु क्या है? मुख्य फोकस। उतनी ही दूरी पर मुख्य फोकस से अर्थात इस बिंदु से अदर एक बिंदु ले लेंगे ये। ठीक है, आप लोग स्केल का प्रयोग करेंगे। जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या करेंगे? क्या क्वेश्चन कह रहा है? मुख्य, ठीक है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच वस्तु रखिए। अब हम क्या करेंगे? ये मुख्य फोकस है और ये क्या है? ध्रुव। इसके बीच एक वस्तु हम रख देंगे। क्लियर है? अब इसमें इस वस्तु पर 2 किरणें हम आपतित करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 किरणों से आपका प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो 2 किरणों को हम उपयोग करेंगे। एक किरण हम क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराएंगे। ठीक है, ये मुख्य अक्ष, इसके समांतर हमने क्या किया? आपतित करवा दिया। इससे टकराई। दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से होकर गुजर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्लियर हुई बात? तो इससे टकराई तो कहाँ से होकर गुजर जाएगी? मुख्य फोकस से। देखिए, क्लियर हुई बात? और दूसरी रेज इस प्रकार हम आपतित कराएंगे। ठीक है, दर्पण पर इस प्रकार आपतित कराएंगे कि परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। क्लियर हुई बात? तो क्या करेंगे? हम इसको भी क्या करेंगे? ऐसे आपतित कराएंगे। ये देखिए, हमने आपतित करवा दिया और ऐसे इससे इस पर दर्पण पर पड़ेगी और दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से होकर पास हो जाएगी। चलिए यहाँ हम पॉइंट दे देते हैं, कुछ दूरी पर हो गया ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर दे दिया हमने। क्लियर हुई बात? तो देखिए, इधर का स्पेस कम था पर धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेजे, दोनों किरणें एक दूसरे को कभी भी काटेंगी इधर नहीं। जब इस साइड में नहीं कटेगी तो क्या करेंगे? इन्हीं किरणों को दर्पण के दूसरी ओर बढ़ाएंगे। क्लियर हुई बात? तो इन किरणों को क्या करेंगे? दर्पण के दूसरी ओर बढ़ाएंगे और रियल में नहीं, वास्तव में नहीं, हम दिमाग में रखेंगे कि ये इमेज कहीं आगे पर बनेगा। क्लियर? तो इस किरणों को हम क्या करेंगे? डॉट करके बढ़ा देंगे। डॉट डॉट ऐसे करके बढ़ा देंगे। ठीक है, स्केल से आप लोग बढ़ाएंगे कि एकदम सीधा बने। ठीक, ऐसे निकल जाएंगे। तो प्रतिबिंब कहाँ पर? देखिए, ये दोनों यहाँ पर कटेंगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब इस साइड में यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक है, हमने क्या किया? एक वस्तु रखा कहाँ पर? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लास्ट जो स्थित है वो पेपर में बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, हमने क्या किया? सबसे पहले
इस वस्तु पर 2 किरणें हमने गिराई, ठीक, प्रकाश की 2 किरणें हमने आपतित कराई, जो एक मुख्य अक्ष के समांतर गई, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्लियर। और दूसरी किरण इस प्रकार हमने आपतित करवाई कि दर्पण से टकराई और दर्पण से टकराने के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर गुजर गई। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हमने ऐसे आपतित करवा दिया तो इससे टकरा के इसी माध्यम से अपने ही पथ पर वक्रता केंद्र से होकर गुजर गई। ठीक है, तो देखिए इधर स्पेस कम है, धीरे धीरे स्पेस आपका इधर बढ़ता जा रहा है। जब इधर स्पेस बढ़ता जाएगा तो इधर कहीं भी आपकी दोनों किरणें एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्लियर बात। और जब काट देती तो हमारा प्रतिबिंब सेट बन जाएगा, लेकिन नहीं कटेगी तो क्या करेंगे, इन्हीं दोनों रेजों को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, दर्पण के दूसरी ओर बढ़ाएंगे। जब दर्पण को दूसरी ओर बढ़ाते हैं तो देखिए एक दूसरी रेजे यहाँ पर आपकी काटेंगी और जहाँ पर दोनों रेजे कटेंगी वही आपका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब, ये क्या है, वस्तु है, क्या है, वस्तु, ये क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब। बात क्लियर हुई। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब देखिए कैसा बन रहा है, देखिए ये आभासी रेजे हैं, है ना, हम केवल आभास करते हैं कि दूसरे साइड में बनेगा। ठीक है, तो आभासी रेजे हैं इसीलिए ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, आभासी। अब पहले वास्तविक था, सभी स्थितियों में क्या था, वास्तविक था, लेकिन ये लास्ट स्थिति ऐसी है जिसमें क्या बनेगा, प्रतिबिंब आभासी। ठीक है, और सभी स्थितियों में क्या था, उल्टा था। लेकिन देखिए जैसे वस्तु रखी हुई है वैसे ही आपका प्रतिबिंब बन रहा है। क्लियर बात। तो देखिए ये सीधे ऐसे रखिए, ये भी प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है, तो सीधा बन रहा है, जैसे वस्तु रखी वैसे ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्लियर है। और क्या होगा, दर्पण के दूसरी ओर बने रहा है, देखिए दर्पण के इधर ही बन रहा था, ठीक है, तो वस्तु के दूसरी ओर बन रहा है ना, वस्तु तो इधर रखी लेकिन दर्पण के पीछे बन रहा है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, वस्तु की ओर नहीं है, वस्तु की दूसरी ओर है। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में लिख देंगे, इस स्थिति में प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। क्या होगा, आभासी। क्लियर है। और क्या होगा, सीधा होगा। क्या होगा, सीधा होगा। और कैसा बन रहा है, देखिए वस्तु से बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, तथा देखिए दर्पण के पीछे बढ़ रहा है। कहाँ पर रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, या फिर ये भी हो सकता है दर्पण के दूसरी ओर। ठीक, यह भी कह सकते हो वस्तु की दूसरी ओर। क्लियर, दोनों प्रकार से आप कह सकते हो। तो कहाँ बने, दर्पण के पीछे। बात क्लियर हुई, समझ में आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारी जितनी स्थितियाँ थी हमने खत्म कर दिया। ठीक है, यही आपका होता दर्पण का पूछा जाता है। अब हम देखेंगे दर्पण से संबंधित, ठीक है, आंकिक प्रश्न। जो दर्पण का आपका सूत्र होता है उसके आधार पर हम देखेंगे आंकिक प्रश्न। वो आंकिक प्रश्न देखेंगे जो बोर्ड में आपका आने वाला है। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, आंकिक प्रश्न क्या होगा, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आपका गिवन है, दिया गया है, ठीक है, और अच्छे से आप लोग समझिए, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, चलिए हम लिख देते हैं
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। बात क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो देखिए अच्छे से पढ़िए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो क्या दिया गया? फोकस दूरी। लिखते हुए चले जा रहे हैं जो जो आपका गिवन है। इससे आपके माइंड में कौन सा फार्मूला लगेगा, तुरंत आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या गिवन है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो क्या दिया है? फोकस दूरी। और किसकी है? अवतल दर्पण। किसकी है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। यहां लिख सकते हो अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमारी क्या होती है? माइनस में होती है। क्या होती है? माइनस में। देखिए आपने पढ़ा होगा पढ़ा है, ठीक है, क्या? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, उसमें पढ़ा होगा कि दर्पण में जितना भी, देखिए इधर मैं समझा दे रहा हूँ, ये क्या है? दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इस चतुर्थांश में ऐसे है। ठीक, तो लेफ्ट साइड में, इस साइड में जितना भी वस्तु हो, प्रतिबिंब हो, फोकस हो, कुछ भी होता है इसी साइड में है। तो अवतल दर्पण में सब लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए ये क्या होता है? निगेटिव होता है। वस्तु की दूरी वो भी निगेटिव, प्रतिबिंब की दूरी वो भी निगेटिव, फोकस दूरी वो भी निगेटिव, सब माइनस में होता है। लेकिन एक स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव होती है। ठीक है, वो कौन सी स्थिति? जो भी इसके पहले जस्ट हम देख चुके हैं, अर्थात वो स्थिति क्या है? जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो फोकस क्या होगा? निगेटिव होगा, अर्थात इस साइड में होगा। बात क्लियर है? तो यहाँ फोकस दूरी हमारी क्या होगी? निगेटिव होगी। क्या होगी? निगेटिव। तो ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। क्लियर हुई बात? अब फिर क्या दिया गया है? सामने रखी है 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक, कितने सेंटीमीटर दूरी पर? 10 सेंटीमीटर। तो क्या रखिए? वस्तु रखिए। तो क्या दिया गया? वस्तु की दूरी। क्या दिया है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से। किससे? यू से। ठीक है, वस्तु की दूरी हमेशा, चाहे वस्तु, चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे जो भी कुछ हो, सब वस्तु की दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। तो बिना सोचे समझे वस्तु की दूरी निगेटिव ही लिखेंगे। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है? 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु। कितने सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। तो क्या दिया गया? वस्तु की ऊंचाई। क्या दिया है? वस्तु की ऊंचाई।
ये हो गया ऊंचाई। ऊंचाई को हम मान लेंगे क्या, वस्तु की ऊंचाई को h मान लिया। क्या मान लिया, h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। और वस्तु की ऊंचाई देखिए ऐसे, इस वस्तु हमेशा इस ऐसे रखी होती है, वाई एक्सिस के धनात्मक दिशा में। ठीक है, तो धनात्मक की ओर रहती है, अपवर्ड में रहती है, इसीलिए क्या होगी धनात्मक, और डाउनवर्ड में क्या होगी नेगेटिव। क्लियर है। तो वस्तु हमेशा सीधी रखी होती है तो वो क्या होगी, धनात्मक होगी। क्लियर है। तो 8 सेंटीमीटर हो गई। कह रहा है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी या फिर स्थिति। दूरी को हम किससे नोट करते हैं, v से। किससे करते हैं, v से। v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब देखो यहाँ h आ गया, यहाँ h का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ h से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारी प्रतिबिंब की स्थिति पूछा गया है। प्रतिबिंब की ऊंचाई या फिर लंबाई कुछ पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ इससे कोई मतलब नहीं। तो एफ यू वी में संबंध आप पढ़े हैं। ठीक है, दर्पण के सूत्र से। अब इसको हम हल करते हैं, लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से क्या होता है, दर्पण का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है। तो देखिए f की वैल्यू आपकी गिवन है कितनी, -15 सेंटीमीटर। तो f की जगह क्या रखेंगे, -15 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 1/-15 इक्वल टू 1/v की वैल्यू नहीं पता तो v लिख देंगे। क्लियर है। प्लस 1/u की वैल्यू आपको पता है कितना है, -10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा -10। क्लियर है। अब देखिए माइनस को जब प्लस से गुणा हो जाएगा इनटू में, तो माइनस को जब प्लस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा 1/-15 इक्वल टू 1/v और -1/ क्या हो जाएगा, ये 10। ये माइनस है, इस साइड में आएगा क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर बात। तो क्या हो जाएगा हमारा इस साइड में, ये हो जाएगा, बचेगा हमारे इधर 1/v। तो ये हो जाएगा 1/-15 और प्लस ये माइनस इधर आएगा प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। क्लियर हुई बात। अब देखो, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का आपको एलसीएम ले करके सॉल्व करना तब भी कर सकते हो। तो मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपल एकदम ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, इसके सामने ये, इसको गुणा कर दो, इसके सामने ये, इसको गुणा कर दो, नीचे मल्टीप्लाई करो, बस काम खत्म। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10। -15 को +15 से करेंगे, माइनस हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा। क्लियर बात। बटे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -150। 15 दाम 150, कितना हो जाएगा, 150। क्लियर है। इक्वल टू 1/v। क्लियर हुई बात। अब देखो 10 में से 15 निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 10 में से 15 निकालेंगे तो हो जाएगा -5। कितना हो जाएगा, -5। तो ये हो जाएगा -5 अपान कितना दिया, -150। ये हो जाएगा -150 बराबर 1/v। माइनस से माइनस कैंसिल, 5×3 = 15, कितना हो जाएगा, 30। तो क्या बच जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा 1/30 बराबर 1/v। बात क्लियर हुई कि नहीं। यहाँ बचेगा 1/30 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो। v को 1 से करेंगे, ये हो जाएगा v, और 30 को 1 से करेंगे, ये हो जाएगा 30। ठीक है, किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। देखिए अब देखिए जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो क्या होगी, धनात्मक। अब देखिए धनात्मक है तो इसका मतलब वस्तु कहाँ पर होगी, वस्तु कहाँ पर होगी, ध्रुव और फोकस के बीच में होगी। क्लियर है बात कि नहीं। अब देख लो, यही दिमाग में रख लो, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दी गई, और वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या, फोकस और ध्रुव के बीच में है। तो इसीलिए वस्तु की जो दूरी है वो क्या आई है,
30 सेंटीमीटर। तो वस्तु कैसी वस्तु नहीं, प्रतिबिंब की जो दूरी आई है वो क्या हो गई 30 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? तो 30 सेंटीमीटर ये इसका क्या दर्शाएगा, निगेटिव आती तो आपका वास्तविक होता, लेकिन क्या है धनात्मक दूरी आई है तो ये क्या होगा आभासी होगा। अब इसका हम किरण आरेख भी खींच लेते हैं। ठीक है, किरण आरेख खींचने को आता है कि किरण आरेख खींचिए, तो किरण आरेख जैसे खींचने को आएगा वैसे ही इस क्वेश्चन को 7 नंबर में दे दिया जाएगा। हाई स्कूल में 7 नंबर में और इंटर में आपका लॉन्ग में दे दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसका हम किरण आरेख खींच लेते हैं। ये आपका सॉल्व हो गया। क्या जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर पर होगी। क्लियर है? इसको इरेज करके इसका हम किरण आरेख खींच लेते हैं, उससे भी क्लियर हो जाएगा। आप लोग स्केल का प्रयोग करेंगे किरण आरेख के लिए। ठीक है, मैं अपने आप इसको मान रहा हूँ। क्लियर? चलिए किरण आरेख खींचना मैं बता दे रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। सबसे पहले क्या करेंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण। ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है। ठीक है, अब देखिए फोकस दूरी कितनी है 15, तो यहाँ मान लेंगे यहाँ पर ये फोकस है एफ है, ये क्या है 15, इसके बीच की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर है। बात क्लियर है? और वस्तु कहाँ पर रखिए 10 सेंटीमीटर, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच तो 15 से कम है, तो इसका मतलब मान लेंगे वस्तु कहाँ पर रखी, यहाँ पर रखी हुई इस जगह पर, तो इसकी दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। आप लोग स्केल का प्रयोग करेंगे, स्केल की सहायता से बनाएंगे। खींचना मैं केवल बता दे रहा हूँ। ठीक, आप लोग स्केल रखिएगा ध्रुव से, यहाँ से ऐसे स्केल रखिएगा, 15 सेंटीमीटर जहाँ पर है वहाँ पॉइंट रख देना, फिर वहाँ एफ नाम दे देना। ठीक है, लिख देना 15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद स्केल रखें कि भाई 10 सेंटीमीटर जहाँ पर होगा, 10 सेंटीमीटर जहाँ पर आएगा वहाँ पॉइंट रखेंगे। फिर ये जो ऊंचाई जो वस्तु है वो 8 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 8, तो इसकी जो लंबाई ऐसे रखना स्केल, तो इसमें ऐसे रखोगे तो 8 सेंटीमीटर जहाँ पर होगी वहाँ पॉइंट रख देना, वस्तु रख देना। ये क्या है वस्तु है, क्या है वस्तु है। क्लियर हुई बात? अब हम क्या करेंगे, जैसे करते थे इस पर हम क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण खींचेंगे। ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक किरण खींची। क्लियर है? अब दर्पण से टकराई कहाँ से होकर पास होगी, मुख्य फोकस से, तो हम क्या करेंगे मुख्य फोकस से होकर किरण निकाल देंगे। क्लियर है? दूसरी रेस, अब आपको ये भी पता है हमने क्या बताया था कि ध्रुव से फोकस के बीच की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी फोकस से और वक्रता केंद्र के बीच होगी। अब इतनी ही दूरी पर स्केल रखेंगे, 15 सेंटीमीटर जहाँ पर आएगा वहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट रख देंगे। क्या करेंगे पॉइंट, उसका नाम दे देंगे हम सी। क्लियर है? अब इसको इस प्रकार किरण हम इसमें भेजेंगे कि हमारा देखिए ये दूरी कुछ ज़्यादा है और ये कम लग रही है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये आप लोग स्केल की सहायता से करेंगे। ठीक है, स्केल सहायता से। अब इस पर हम क्या करेंगे, ऐसा किरण डालेंगे दर्पण पर कि वक्रता केंद्र से होकर पास हो जाए, तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ डाल देंगे। टकराई कहाँ से होकर गुजरेगी, वक्रता केंद्र से। खींच लो, ऐसे खींच दिया। अब देखो ये स्पेस इधर कम था, धीरे धीरे इधर बढ़ता, इधर नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो इसको क्या करेंगे दूसरी ओर इस किरणों को बढ़ाएंगे ऐसे स्केल की सहायता से। फिर मैं कह रहा हूँ स्केल की सहायता से बेटा बनाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बनेगा, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा। ये क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। क्या है ये, प्रतिबिंब। क्लियर हुई बात? तो अगर ये आप दूरी मापेंगे तो ये दूरी प्लस में आ जाएगी, वो कितने सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम किरण आरेख खींचते हैं। क्लियर हुई बात? अवतल दर्पण से संबंधित एक अंकित प्रश्न और, ठीक है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन हाई स्कूल में 7 नंबर का
और इंटर में 3 नंबर का आपका आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, अब इसमें जो जो गिवन होगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, इससे आपको आसानी आ जाएगी। ठीक है, इससे आपको आसानी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। अवतल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण के सम्मुख समझते हुए चलते हैं। मतलब एक अवतल दर्पण, उसके सामने कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। क्लियर है? तो क्या दिया, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। तो क्या दिया गया, वस्तु की दूरी लिखेंगे, दिया है, दिया है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। क्लियर है? अब ये अवतल दर्पण के सामने रखी है, तो अवतल दर्पण में यू क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, चाहे जो हो सभी में वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? फिर क्या दिया, आगे फिर पढ़ते हैं। वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है? तो देखिए 3 गुना बड़ा बनता है, जो जितना गुना होता है उसको हम बोलते हैं आवर्धन। ठीक है, एकदम सिंपल। क्या होता है, जितना गुना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आवर्धन। तो ये हमारा क्या दिया गया, आवर्धन। आवर्धन आवर्धन को किससे डिनोट करते हैं, एम से। तो एम बराबर कितना दिया गया है, 3। कितना दिया है, 3। फिर क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। किससे करते हैं, आर से। क्लियर है? तो आर बराबर हमारा क्या, हमको क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है? अब देखो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको एफ की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आर इक्वल टू हमारा क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, जो वक्रता त्रिज्या है फोकस की क्या होती है, 2 गुनी होती है। ठीक, तो एफ ज्ञात करने के लिए हमको यू वी की वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन इसमें यू तो गिवन, लेकिन वी नहीं दिया गया। तो वी नहीं दिया गया तो क्या करेंगे, वी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? तो आपने आवर्धन पढ़ा है, क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। क्लियर है? दोबारा समझ लो एक बार और। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या होता है, लिखेंगे, चूंकि m इक्वल टू हमारा क्या होता है, v अपॉन u अवतल दर्पण में। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो v की जो स्थिति होगी वो भी निगेटिव होगी, और u की जो स्थिति होगी वो भी निगेटिव होती है। मैंने कैंसिल होकर प्लस ही आता है, इसलिए m इक्वल टू क्या आ जाएगा, v अपॉन u। क्लियर बात? तो देखिए m की वैल्यू हमारी गिवन है, m की वैल्यू कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3। बात क्लियर है? फिर देखिए v की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो v हो जाएगा ऊपर। क्लियर है? u की वैल्यू हमारी कितनी दी गई, -10, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -10। बात कन्फर्म हुआ? अपान में 1 होता है, 3/1 होता है, तो v को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, v आ जाएगा, और 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 30 आ जाएगा। तो v को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, v इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3 दहामा 30, ये हो जाएगा -30। किस में दिया, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई? तो v की वैल्यू पता हो गई। अब हम f की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, f बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, लिखेंगे, क्योंकि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपको पता है कि दर्पण का सूत्र है। तो हम f निकालेंगे तभी हमारा क्या होगा, r की वैल्यू हमारी फाइंड होगी। ठीक है, तो हम f की वैल्यू पहले निकालेंगे। 1/f इक्वल टू v की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, कितना आया, -30, तो ये हो जाएगा 1/-30 प्लस 1/u की वैल्यू आपको पता है कितना दिया है, -10, तो ये हो जाएगा -10। क्लियर है?
अब चाहे तो इसको इससे गुणा कर लो, इससे तिर्यक गुणा कर लो, या फिर आप एलसीएम लेकर के भी कर सकते हो, ठीक है, या हर बराबर करके भी कर सकते हो, जैसा भी करना चाहो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो एक मेथड बताया वही तिर्यक गुणा कर लेते हैं, सिंपल है, ठीक है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखिए 10 को 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 10 को 1 से गुणा करेंगे माइनस का 10, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 30 को 1 से, ये हो जाएगा 30 अपान, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 10 3 30, अर्थात ये हो जाएगा 300। 1/f इक्वल टू -10 -30 अपान 300, ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 40 बटे, ये हो जाएगा 300, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, और ये हो जाएगा 2 पंची 10, क्लियर है। तो क्या आ जाएगा 1/f इक्वल टू -2/15, ये आएगा। अब f की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर f की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना -2f इक्वल टू 15, कितना आ जाएगा 15। अब f की वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये इंटू में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो f इक्वल टू हो जाएगा 15/-2, किस में दिया सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई। अब हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। आर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आपको पता है, लिखेंगे चूँकि आर बराबर हमारा कितना होता है 2f, क्या होता है 2f, तो f की वैल्यू पुट कर दो। f की वैल्यू हमने निकाला है कितना 15/-2, तो यहाँ f की जगह क्या रखेंगे 15/-2, 2 इंटू 15/-2, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर 1 2, देखिए 2 से ये 2 हमारा कैंसिल, क्या बचेगा हमारा r बराबर 15, माइनस का है तो माइनस हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेंगे, वक्रता त्रिज्या की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या लिखेंगे, आता वक्रता होता दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई। अगर हमको इसका किरण आरेख खींचना है, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इस सवाल का किरण आरेख भी खींच लेते हैं, ठीक। किरण आरेख खींचने के लिए भी आपका आता है, ठीक है। किरण आरेख जैसे खींचने के लिए आएगा तो वो आ जाएगा आपका 7 नंबर में, ठीक है, हाई स्कूल वालों के लिए। इसको इरेज कर दे, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसी का किरण आरेख खींचेंगे, ठीक है। उसमें भी आपको पता चले कि किरण आरेख कैसे खींचेंगे, हमको v की वैल्यू भी पता हो गई थी। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो क्या करेंगे, एक वस्तु मान लेंगे ये f है, ठीक है, f है। f की हमने जो दूरी निकाला था कितना था 15/2, ठीक है, 15/2 f की वैल्यू था, अर्थात 15/2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर लगेगा। लेकिन वस्तु कहाँ पर रखी है 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी के पीछे यहाँ पर थी, इस जगह वस्तु थी। ये हमारी वस्तु के इसकी फोकस दूरी कितनी थी -15/2, ये थी, अर्थात 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी, फोकस दूरी थी 7.5, वस्तु की दूरी हमारी कितनी है 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। इधर सब होता है जब नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे वस्तु हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ी रख देते वस्तु को, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, एक रेज मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी, क्लियर बात। तो क्या करेंगे, इसको हम फोकस से होकर, तिरछा हो गई है, आप लोग स्केल का प्रयोग करेंगे, फोकस से होकर क्या करेंगे, हम गुजार देंगे, क्लियर है। फोकस से होकर हमने गुजार दिया। अब दूसरी रेज हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो वक्रता केंद्र आपको नहीं पता है, लेकिन हमने निकाला था भी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसका 2 गुना कर दो, आया था 15,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, यानी यही वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इधर भी क्या होगा, निगेटिव, इधर जितना होगा सब निगेटिव। अब दूसरी रेज हम क्या करेंगे, ऐसा गुजारेंगे इससे हमारा होकर ही निकले। ठीक है, तो देखिए निकाल देते हैं। ऐसे वस्तु की रेज जाएगी, इससे टकरा करके इसी पथ पर वापस लौट जाएगी, वक्रता केंद्र से गुजरते हुए ऐसे वापस लौट जाएगी। तिरछा हो गई बेटा, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। देखिए यहाँ पर कट रहा है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर कटेगा आपका, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, इस जगह बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। कितनी दूरी जाएगी, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालना है, तो कितनी थी हमारी, 30 सेंटीमीटर आई थी ना। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 30 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्या करेंगे हम, किरण आरेख को खींचेंगे। ठीक है, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं -2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्लियर है? युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी, तो हमको प्रकृति भी बताना कि कौन सा लेंस होगा। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा सरल करने के लिए इसमें जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। अगर ये पता हो गया तो ऑटोमेटिक आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या गिवन है। एक बार दोबारा फिर से पढ़ लेते। एक उत्तल लेंस की, है ना, एक उत्तल लेंस है तथा अवतल लेंस है, इसकी क्षमताएं क्रमशः दिया है। तो पहले क्या, उत्तल लेंस, पहले वैल्यू क्या दी है, 10 डायोप्टर। तो क्या दिया गया है, उत्तल लेंस की क्षमता। क्लियर है? लिखेंगे दिया है उत्तल लेंस की क्षमता। क्लियर है? कितना दिया है, 10 डायोप्टर। इसको मान लेंगे क्षमता को P1। क्या मान लेंगे, P। उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, P1 बराबर 10 डायोप्टर। क्लियर है? फिर अवतल लेंस की क्षमता कितनी दी है, -2 डायोप्टर। तो क्या दिया गया, अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, P से ही। तो इसको भी मान लेंगे P2, उसको माना P2, इसको मान लेंगे P2, इसको माना गया P, है ना। ये हो जाएगा कितना दिया, -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। बात क्लियर हुई? फिर क्या दिया है, संपर्क में रखे दोनों लेंसों से। अब ये दोनों लेंस किस में रखे हुए, संपर्क में रखे हुए, एक दूसरे से क्या हुआ, समीपतः सटे हुए। कहने मतलब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के, अब देखिए क्या दिया, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु के। क्लियर है? तो क्या दी गई, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, U से। तो U बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। बात क्लियर है? प्रतिबिंब की स्थिति को V से प्रदर्शित करते हैं, तो V बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर क्या करा, युग्म लेंस की प्रकृति क्या होगी, पहला ये फाइंड करना है। दूसरा क्या है, युग्म लेंस की प्रकृति, हमको प्रकृति बताना है कि कौन सा लेंस होगा। बात क्लियर है? अब देखिए क्षमता दी है, ठीक, लेंस की जो क्षमता है अलग अलग है, उत्तल लेंस की क्षमता अलग है, अवतल लेंस की क्षमता अलग है। तो हम क्या करेंगे, संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे। क्लियर है? तो संयुक्त लेंस की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे।
क्लियर है? तो लिखेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता को हम मान लेंगे P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। क्लियर है? दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो P बराबर हो जाएगा, P1 की वैल्यू कितनी है 10 डायोप्टर, तो हो जाएगा 10, P2 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो जाएगा -2, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 2। ठीक है, तो P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 10 में से 2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 8 डायोप्टर। तो संयुक्त लेंस की क्षमता हमारी कितनी हो जाएगी, 8 डायोप्टर। बात क्लियर है? हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति V निकालना है। तो V निकालने के लिए U और V तो पता है लेकिन F नहीं पता, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी उसको हम ज्ञात करेंगे। बात क्लियर है? तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में संबंध आप पढ़े हैं, ठीक है? क्या होता है वो हम लिखेंगे चूंकि F इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/P, ये किस में होता है, मीटर में। किस में होता है, मीटर में। लेकिन हमको क्या देखिए इसमें क्या दिया गया है, सेंटीमीटर में, तो हम क्या निकालेंगे इसको भी, इसकी भी वैल्यू क्या निकालेंगे, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 100/P। क्लियर है? ये किस में है, सेंटीमीटर में है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा 100/P की वैल्यू कितनी निकाला है 8, तो ये हो जाएगा 8 किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। इसको कैंसिल कर दो, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 पंचे 20। क्लियर है? तो ये हो जाएगा F बराबर 25/2 सेंटीमीटर। F की वैल्यू निकल आएगी। अब F भी पता हो गया, U भी पता है, तो V निकल आएगा। F V U में संबंध आप जानते हैं, किसका सूत्र होता है, लेंस किससे संबंधित, क्योंकि लेंस दिया है तो लेंस का सूत्र उपयोग करेंगे। ठीक है, तो लेंस का सूत्र हमारा क्या होता है, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। क्लियर है? तो इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम क्या निकलेंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र हमारा क्या होता है बेटा, 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, ये फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे, हमको जितनी भी वैल्यू पता है वो यहाँ पुट कर देंगे। F की वैल्यू पता है, अभी जस्ट हमने निकाला है। F की वैल्यू क्या है, लिखेंगे 1/F की वैल्यू क्या निकाला था, 25/2। क्लियर है? बराबर 1/V की वैल्यू नहीं पता है तो V लिख देंगे, माइनस 1/U की वैल्यू पता है, कितनी दी U की वैल्यू, -25, तो ये हो जाएगा -25। क्लियर हुई बात? अब इस माइनस को इससे माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये अपान में ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई से हो जाएगा, 2 हो जाएगा 25 इक्वल टू 1/V, ये हो जाएगा प्लस 1/25। क्लियर है? अब देखिए हमको V की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जो नंबर है आपका इस साइड में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये प्लस है तो इधर आएगा, इसमें हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 2/25 माइनस 1/25 बराबर 1/V। क्लियर है? जब हर बराबर होंगे तो अंश जुड़ या घट जाएंगे, प्लस होगा तो जुड़ जाएंगे, माइनस होगा तो घट जाएंगे। तो यहाँ क्या है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 1/25, 2 - 1/25 इक्वल टू 1/V। क्लियर है? अब समझिए, घटा देंगे क्या बचेगा हमारा 1, 2 में से 1 निकालेंगे, 1 बचेगा, बटे 25 बराबर 1/V। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, तो V को 1 से करेंगे V हो जाएगा, 25 को 1 से करेंगे 25 हो जाएगा, और किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर।
ये पहला हमारा साफ हो गया। क्लियर है। दूसरा क्या निकला, प्रकृत। तो देखिए प्रकृत निकालने के लिए देखिए वीक वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई है। तो वीक वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब हमारा उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस में जितना भी प्रतिबिंब बनता है, एक स्थिति होती है जो आपकी निगेटिव आता है, जो स्थिति होगी प्रतिबिंब की वो निगेटिव होती है, लेकिन सभी और स्थितियों में क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखिए इसमें वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आई है तो पॉजिटिव किस में होगा, उत्तल लेंस में होगा। क्लियर है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, धनात्मक होता है। तो देखिए उत्तल लेंस की जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कितनी आ गई, 25। क्लियर है। तो इसका मतलब प्रकृत क्या हो जाएगी, इसकी जो प्रकृत होगी वो क्या होगी, उत्तल लेंस होगी। क्या होगी, उत्तल लेंस। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। चलिए, थैंक यू।